नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। दोस्तों, आज मेरी DSSB एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी है, तो मैं आपको बताऊंगा। सेंटर है नोएडा सेक्टर 64। तो नोएडा सेक्टर 64 में पहुंचने के लिए आपको कहां से जाना पड़ता है, कौन सी मेट्रो पकड़नी पड़ती है और क्या रास्ता होता है, तो आज मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आज की व्लॉग ज़रूर देखें आप। तो सबसे पहले हम आ गए मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय पे। विश्वविद्यालय से हम मेट्रो पकड़ेंगे राजीव चौक के लिए। ठीक है दोस्तों, मेट्रो हमारी थोड़ी देर में आएगी। अभी आई थी एक मेट्रो 5:30 बजे, वो पहली मेट्रो थी जो निकल गई है। अब इसके बाद दूसरी मेट्रो आएगी, वो हम पकड़ के राजीव चौक पहुँचेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगली मेट्रो हम कौन सी पकड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइम हो रहा है लगभग 5:40। पहली मेट्रो थी 5:30 बजे, अब आ गई है मेट्रो दूसरी। देख सकते हैं आप, लगभग 10 मिनट बाद दूसरी मेट्रो आई है। हम इस मेट्रो में जाएंगे अब राजीव चौक, फिर राजीव चौक से हम दूसरी मेट्रो पकड़ेंगे। दिखाता हूँ आपको मैं। अगली मेट्रो हम राजीव चौक से पकड़ते हैं। ये हमारी मेट्रो आ गई, इसमें हम जाएंगे। खाली है, लगभग पूरी मेट्रो खाली है। सुबह का टाइम है दोस्तों, तो मेट्रो पूरी खाली है। दोस्तों, हम उतर गए हैं राजीव चौक। अब राजीव चौक से हमें ब्लू लाइन लेनी है, जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की ओर जाएगी। वो मेट्रो पकड़नी है हमें, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। उसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा और मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, ब्लू लाइन। तो दोस्तों, चलते हैं नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की ओर। देख रहे हैं आप, सुबह सुबह भीड़। 5:30-6 बजे का टाइम है। लगभग 6 बज गए दोस्तों, और हमारी मेट्रो आ गई नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जिसमें हम जाएंगे। ये आ गई मेट्रो। पीछे देख सकते हैं भीड़, काफ़ी भीड़ हो रही है। मेट्रो में लगभग भीड़ होगी, तो देखते हैं सीट मिलती है नहीं मिलती। इसमें हम उतरेंगे नोएडा सेक्टर 64 पे उतरेंगे, क्योंकि जो हमारा DSSB का सेंटर है नोएडा सेक्टर 64 में ही है। तो हम नोएडा सेक्टर 62 या सेक्टर 64 के स्टेशन पे उतरेंगे। आ गई हमारी मेट्रो, चलते हैं अंदर दोस्तों। दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे कि सेकंड लास्ट स्टेशन है द्वारका सेक्टर 62, वहीं हमें उतरना है। और मेट्रो लगभग अभी खाली है, हमें सीट मिल चुकी है। ये हमारी सीट, चलो हम सीट पर बैठते हैं। लगभग दोस्तों आधा घंटा हो गया हमें चलते हुए, तो हम लगभग नोएडा सेक्टर 52 पर पहुंच गए हैं। हमें उतरना है नोएडा सेक्टर 62, और हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है नोएडा सेक्टर 64 में है। उसके बाद हम जब नोएडा सेक्टर 62 पर उतरेंगे, तो उसके बाद देखते हैं रिक्शा लेना है या ऑटो लेना है। आदर्श परीक्षा केंद्र नोएडा सेक्टर 64 में हमारा एग्ज़ाम सेंटर है। तो लगभग 10-15 मिनट और लगेगी हमें नोएडा सेक्टर 62 पहुँचने में। सेक्टर 62 पर उतरकर देखते हैं आगे का रास्ता कैसे तय करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, आगे का पूरा रास्ता बताऊंगा मैं आपको। देख सकते हैं दोस्तों, पूरी मेट्रो खाली हो गई है लगभग, क्योंकि लगभग सेकंड लास्ट स्टेशन होता है नोएडा सेक्टर 62। उसके बाद नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन आता है। तो ये पूरी मेट्रो खाली हो चुकी है। लगभग 10 से 15 या 20 लोग बचे होंगे पूरी मेट्रो में। हमारा स्टेशन भी आने वाला है दोस्तों। हम पहुंच गए नोएडा सेक्टर 62। ये हमारी मेट्रो जिसमें हम आए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कौन से गेट नंबर से हमें एग्जिट करना है।
मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस गेट नंबर से एग्ज़िट करना है और कौन सा रिक्शा पकड़ना है, कितनी देर में आप सेंटर पर पहुंच जाओगे। लगभग यहाँ से बता रहे हैं कि 15 से 20 मिनट लगेगी। आप पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखते हैं आगे का रास्ता। हमने एग्ज़िट कर लिया है। अगर आपका सेंटर नोएडा सेक्टर 62 में है तो आप गेट नंबर 1 से एग्ज़िट लेंगे, और मेरी तरह अगर आपका सेंटर नोएडा सेक्टर 64 में है तो आप गेट नंबर 2 से एग्ज़िट लेंगे। गेट नंबर 2 से एग्ज़िट लेकर हम सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जाएंगे। नीचे जाके हमें रिक्शा, टेम्पो वगैरह काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलते हैं हम सीढ़ियों से नीचे और पहुंचते हैं हमारे सेंटर पर। जुड़े रहिए मेरे से। मेट्रो से एग्ज़िट करके हमने रिक्शा ले लिया है। भाई बोल रहे हैं 20 रुपये लगेंगे, 20 रुपये पर सवारी। सेक्टर 64 उतारेंगे हमें। मेट्रो स्टेशन से हमने गेट नंबर 2 से एग्ज़िट लिया और अब हम जा रहे हैं रिक्शे में सेक्टर 64 के लिए। तो फाइनली हम पहुंच गए आदर्श परीक्षा केंद्र, हमारे एग्ज़ाम सेंटर पर, जो सेक्टर 64 में है। लगभग 7 बजने में 10 मिनट है, 7 बजने वाले हैं। हमारा टाइम था 7 बजे का, हमें 7 बजे एंट्री करनी है। तो मैं जाता हूं अंदर ड्यूटी के लिए। 7 बज गए हैं। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसी लगी। नए नए ब्लॉग के लिए मेरे से जुड़े रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय